हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बाल विकास की पेडागॉजी, जो कि सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। इसके ऑप्शन है ए उसकी नौकरी, बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा, सी दे रखा छात्रों का विश्वास और डी दे रखा उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। अध्यापकों के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी छात्रों का विश्वास। उसकी नौकरी जरूरी नहीं है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा भी नहीं, और उसकी शिक्षण के प्रति आस्था भी नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जरूरी है तो छात्रों का विश्वास। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, अच्छा अध्यापक वह है जो, इसके ऑप्शन है मेधावी व परिश्रमी हो, बी अपने विद्यार्थियों से सच्चे लगन रखता हो, सी दे रखा सादा जीवन व्यतीत करता हो, और डी दे रखा अपने विषय में प्रवीण हो। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा अध्यापक वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, इसके ऑप्शन है ए लोकतंत्र मजबूत होता, बी अंधविश्वास में कमी आती है, सी दे रखा आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, और डी दे रखा ये सभी। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो उससे क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ जाती है, और डी दे रखा ये सभी। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र भी मजबूत होता, अंधविश्वास में कमी भी आती है, और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अगर आप टीचर हैं और आपको बाहर कहीं छात्र मिल जाता है आपका, तो उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। इसके ऑप्शन होंगे अजनबी की तरह, बी दे रखा उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, सी दे रखा बहुत गंभीर होके, और डी दे रखा है अपने मित्रों की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप छात्र हैं और आपका स्टूडेंट आपको कहीं मार्केट में बाहर कहीं भी मिल जाता है, तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहुत गंभीर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, शिक्षण क्या है। इसके ऑप्शन है एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। शिक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। शिक्षण एक बहुमूल्य विधि है। शिक्षण क्या है, एक बहुमूल्य विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए एक कौशल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, इसके ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, और समाज केंद्रित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, छात्र केंद्रित हो। बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देना। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। इसके ऑप्शन है आपके सामने प्रधानाचार्य का, बी दे रखा शिक्षकों का,
और सी दे रखा सरकार का और डी दे रखा शिक्षावादियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? अगर शिक्षा में कोई समस्या अगर आ रही है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षकों का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इसके ऑप्शन है ए, प्रधानाचार्य द्वारा, बी, उसके शिष्य, सी दे रखा समाज में संभ्रांत लोग, और डी दे रखा विशेषज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उसके शिष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। अपने विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अपने विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, बी दे रखा छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सी छात्रों को साक्षर बनाना, और डी दे रखा बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सबसे अच्छा आंसर रहेगा डी इज द राइट आंसर, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ये सभी ऑप्शन इसमें ऐड हो जाएंगे, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? इसके ऑप्शन हैं ए, शिक्षा के उद्देश्यों को, बी दे रखा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, सी दे रखा शिक्षण अनुसंधानों को, और डी दे रखा ए, बी दोनों को। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, शिक्षा के उद्देश्यों को भी, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। इसके ऑप्शन है छात्रों के प्रति प्रेरणादायक, बी दे रखा है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सी दे रखा कुशल प्रबंधक, और डी दे रखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक को होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्रों के प्रति प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन हैं ए, शिक्षक केंद्रित, बी प्रोजेक्ट केंद्रित, सी पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित, और डी बालक केंद्रित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बालक केंद्रित। अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए, तब बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन पूछ ली जाए, शिक्षण की योजना पूछे, शिक्षण की योजना, तब तो बाल केंद्रित हो गया। और इसी तरह से पूछ लिया जाए इसमें शिक्षा का इस तरह से पूछ लिए, शिक्षा का सत्तावादी सिद्धांत कैसा होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होगा? इसके ऑप्शन है ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, बी दे रखा अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, सी दे रखा अध्यापक के प्रति उच्च विचार, और डी दे रखा अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होना चाहिए? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने।
अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? इसके ऑप्शन हैं ए समाज एवं छात्रों के प्रति, बी प्रधानाचार्य के प्रति, सी अभिभावकों के प्रति और डी दे रखा सरकार के प्रति। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समाज एवं छात्रों के प्रति। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज के प्रति भी और छात्रों के प्रति भी। तो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने। ग्रामीण अंचलों में बालकों के स्कूल से भाग जाने तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? इसके ऑप्शन है ए स्कूल का नीरस वातावरण, बी दे रखा छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा और सी दे रखा है छात्रों का अध्यापक से डरना और डी दे रखा है ये सभी। बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं उसका कारण मेन क्या है? उसका मेन कारण है ए इज द राइट आंसर स्कूल का नीरस वातावरण। अध्यापक बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बच्चे भाग जाते हैं, स्कूल का नीरस वातावरण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए परीक्षा फल के अनुसार, पदोन्नति देकर, बी दे रखा कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, सी दे रखा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके और डी दे रखा अध्यापक वेतन देकर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके। अध्यापकों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। इसके ऑप्शन है ए महिलाओं के लिए, बी पिछड़ों के लिए, सी दे रखा बालकों के लिए और डी दे रखा ए बी दोनों के लिए। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों के लिए। महिलाओं के लिए भी है, बालकों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए बी दोनों के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसके ऑप्शन है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, बी दे रखा शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा सी दे रखा और डी दे रखा घटिया स्तर की शिक्षा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उद्देश्यहीन शिक्षा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके ऑप्शन हैं हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके ऑप्शन है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, बी दे रखा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, सी दे रखा व्यक्ति को अर्थार्जन योग्य बनाती है, सी दे रखा ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किस लिए शिक्षा ग्रहण करनी? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए, खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? इसके ऑप्शन है ए प्रभुत्ववादी, बी दे रखा सभी का मिला जुला रूप, सी दे रखा लोकतांत्रिक शिक्षा और डी दे रखा प्रयोजनवाद शिक्षा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोकतांत्रिक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।